यूपी में 100 से ज्यादा बिल्डर्स के खिलाफ होगी कैसी कार्रवाई। 20 बिल्डर्स ने आम लोगों को कैसे बनाया बेवकूफ। खेत पर फ्लैट बनाने का झांसा किसने किसको दिया। बिना प्रोजेक्ट लॉन्च किए फ्रॉड करने वाले बिल्डर्स के नाम क्या हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और एनसीआर के लोगों के लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर थोड़ी उम्मीद देती है और दूसरी हमें सावधान करने वाली है। पहली खबर के मुताबिक यूपी रेरा यानी उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एनसीआर के 100 बिल्डर्स के खिलाफ आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करके उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करने का आदेश दिया है। इन 100 बिल्डर्स के खिलाफ 2000 से ज्यादा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। अब इन बिल्डर्स की संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे नीलाम करके आने वाली रकम से पीड़ित बायर्स को भुगतान किया जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब नोएडा और गाजियाबाद में फ्लैट खरीदना लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। नए नए प्रोजेक्ट्स आने से यहां फ्लैट्स की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कई लोगों ने उस दौरान कुछ ही सालों में अपनी प्रॉपर्टी को दोगुना भी कर लिया था। उन्हीं की देखा देखी और लोगों ने भी एनसीआर में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देखा था। अपनी कमाई को दोगुनी तीन गुनी करने की चाहत में लोगों ने अपनी सेविंग्स, अपनी जीवन भर की कमाई और यहां तक कि उधार ली गई रकम से भी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इनका प्रॉपर्टी खरीदने का सपना तो टूटेगा ही, साथ ही उनकी जमा पूंजी भी लुट जाएगी। कई साल बाद आज भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिल्डर्स के फ्रॉड का शिकार हैं। लगातार दुख झेलने के बाद जब इन बायर्स ने यूपी रेरा का दरवाजा खटखटाया तो रेरा ने इन बिल्डर्स के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 100 से ज्यादा बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने न तो बायर्स को फ्लैट दिया और न ही उनका पैसा वापस किया। अब रेरा ने नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर के इन बिल्डर्स की संपत्ति को जब्त करके नीलाम करने का आदेश दिया है। नीलामी से मिलने वाले पैसे से पीड़ित बायर्स को भुगतान किया जाएगा। इन बिल्डर्स की प्रॉपर्टी को ऑनलाइन नीलाम करने की योजना है ताकि दुनिया भर के लोग बोली लगा सकें और संपत्ति की अच्छी कीमत मिल सके। इस वीडियो की दूसरी जो खबर है वो कुछ दिन पहले की है और उन 20 बिल्डर्स से जुड़ी है जिन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों लोगों को अपने घर का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए ठग लिए। अब ये सभी फरार हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हजारों लोग ऐसे हैं जो इन 20 बिल्डर्स का शिकार बने हैं और अपने जीवन भर की जमा पूंजी से हाथ धो चुके हैं। ये बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो जमीन थी और ना ही इन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हजारों लोगों से मोटी रकम हड़प ली। यूपी रेरा ने जब इन बिल्डर्स के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए और आरसी की वसूली के लिए जब इन बिल्डर्स की तलाश शुरू की गई तब पता चला कि इनके प्रोजेक्ट्स सिर्फ फाइलों में थे। जमीन पर इनके प्रोजेक्ट्स का कोई अस्तित्व नहीं था। इन 20 बिल्डर्स से लगभग 70 करोड़ रुपए की वसूली की जानी थी, लेकिन ना तो इनके पास कोई जमीन है और ना ही इनका कहीं भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। ये लोग केवल नकली फोटोज और दूसरे बिल्डर्स की साइट को दिखाकर लोगों को ठग रहे थे। जब प्रशासन ने नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स और जमीन के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि इन्होंने तो कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अर्जी ही नहीं दी थी। इसके बाद सब रजिस्ट्री विभाग में भी चिट्ठी लिखकर पूछा गया कि क्या इन बकायेदार बिल्डर्स के नाम कोई संपत्ति है, तो वहां से भी जवाब आ गया कि इनके नाम कोई संपत्ति ही नहीं है। फ्रॉडगिरी की हर लिमिट को पार कर चुके इन बिल्डर्स के नाम हैं सान्या इंटरनेशनल, प्रीमिया प्रोजेक्ट, सौम्य, कॉन्सेप्ट होराइजन, निवास प्रमोटर, कंटेंट इंफ्रा, कॉस्मिक स्ट्रक्चर, बिलकॉन, बीजे डेवलपर, वर्धमान बिल्डर, आधार इंफ्रा, एसोटेक, 3C ग्रीन डेवलपर, आरसिस, रॉयल गोल्फ सिटी, कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्रा होम प्राइवेट लिमिटेड,
कृष्णा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। अब जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में यूपी रेरा को चिट्ठी लिखकर पूरी जानकारी दे दी गई है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई कह चुके हैं कि इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन के मामले में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ऐसे सैकड़ों ग्राहक सामने आए हैं जिन्हें खेत की जमीन या फिर कोई अन्य प्रोजेक्ट दिखाकर ठग लिया गया। इन बिल्डर्स ने लोगों से 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के नाम पर पैसे ठगे थे।